नमस्कार दोस्तों। क्लास 7th के पहले चैप्टर हिस्ट्री का आज ये सबसे लास्ट वीडियो बनेगा। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी नए धर्मों पे। नए धर्म में हिंदू धर्म में क्या क्या चेंजेस आए थे और यहाँ पर इस्लाम एक नया धर्म था। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे आक्रमणकारियों और व्यापारियों के द्वारा और आप्रवासियों के द्वारा ये भारत के अंदर पहुंचा था। भारत से मेरा अभिप्राय उस समय के भारतीय उपमहाद्वीप से है। अब हम बात करते हैं इस्लाम की कुछ मान्यताएं। इस्लाम जो एक नया धर्म था उसकी कुछ मान्यताएं थी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यह एकेश्वरवाद को मानता था। एकेश्वरवाद, एक ही ईश्वर है जिसमें, यानी कि एक अल्लाह या ईश्वर की मान्यता को स्वीकारना। एक अल्लाह या ईश्वर की मान्यता को स्वीकारना। उसके बाद में दूसरी है, इसके अंदर देखिए सामाजिक अंतर नहीं थे, यानी कि जिस तरह से ऊंच नीच हिंदू धर्म के अंदर पनप गई थी वैसा इसके अंदर कहीं कोई जगह नहीं थी। तो सामाजिक अंतरों से दूर, सामाजिक अंतरों से दूर प्रेम, करुणा तथा समानता पर बल दिया गया था इसके अंदर। यह इस्लाम की मान्यता बता रहे हैं उस समय। साथ ही साथ ये दो विचारधाराओं शिया और सुन्नी में विभाजित थी। दो विचारधाराएं शिया तथा सुन्नी, दो विचारधाराओं में इसका विभाजन हुआ था इस्लाम का। देखिए शिया कौन थे, इसके अंदर हम लिखते हैं शिया वो थे जो मोहम्मद पैगंबर के दामाद अली को अपना नेता मानते थे। अली को अपना नेता मानते थे। और सुन्नी कौन थे? सुन्नी वो लोग थे जो खलीफाओं, यानी कि जो मुस्लिम धर्मगुरु थे। खलीफा मुस्लिम धर्मगुरु को कहा जाता था। खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकारते थे, यानी कि उनकी मौजूदगी आवश्यक मानते थे। खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकारते थे, ये सुन्नी थे। तो शिया और सुन्नी यहाँ पर दो प्रकार की जो विचारधारा थे उसके अंदर एक, इसके अलावा इसकी जो प्रमुख ग्रंथ है, यानी कि इस्लाम का जो पवित्र ग्रंथ है वो था कुरान शरीफ। पवित्र ग्रंथ जैसे हिंदू धर्म के अंदर श्रीमद् भगवद गीता को माना जाता है, इसी तरह से इस्लाम के अंदर जो पवित्र ग्रंथ था इसका वो था कुरान शरीफ। इसके अलावा यहां पर देखिए एक शब्दावली इस्लाम से संबंधित उलेमाओं से अभिप्राय जो मुस्लिम धर्मशास्त्री या न्याय शास्त्री थे, मुस्लिम धर्मशास्त्री, वो उलेमा कहलाते थे। फिर इसके बाद में एक शब्द आता है जब आप किताब को पढ़ेंगे, हनफी तथा शफी। हनफी और शफी वो था इस्लामिक न्याय सिद्धांत। इस्लामिक न्यायिक सिद्धांत, हनफी और शफी। तो ये इस्लाम के बारे में कुछ जानकारी थी। मुख्य रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी एक मान्यता की एकेश्वरवाद को समर्थन कर देता है, यानी कि अल्लाह या ईश्वर एक है। दूसरा, यहाँ पर सामाजिक अंतर नहीं थे। तीसरा, यहाँ की जो विचारधाराएं थी वो शिया और सुन्नी में, और शिया जो है वो मोहम्मद पैगंबर के दामाद अली को अपना नेता मानते थे, और सुन्नी जो है वो खलीफाओं के प्रभुत्व को, यानी कि मुस्लिम धर्म गुरुओं के प्रभुत्व को स्वीकारते थे। ये विचारधाराओं के बाद में चौथा यहाँ पर इनका जो पवित्र ग्रंथ था वो था कुरान शरीफ। फिर इसके बाद में आप पांचवा पॉइंट इसमें ये ले सकते हैं कि मुस्लिम जो धर्म गुरु थे वो उलेमा धर्मशास्त्री कहलाते थे, और हनफी और शफी इनकी न्यायिक विचारधारा थी। ये संक्षिप्त के अंदर एक नया धर्म क्या था, इस्लाम।
ये इस्लाम की मान्यता है। उसके बाद में इतिहास का जो कालक्रम है, कालखंड है, उस पर विचार किया जाता है। तो यहां पर एक नया टॉपिक है, इतिहास के कालखंडों पर विचार। देखिए छोटा सा टॉपिक है, कोई बड़ा प्रश्न बनता नहीं है इस पर। इसमें इतिहास के कालखंड यानी कि इतिहास का विभाजन कैसे किया गया है। तो अंग्रेज इतिहासकार थे, उसमें खास करके जेम्स मिल नाम का एक अंग्रेज इतिहासकार हुआ था। उसने भारत के इतिहास का 3 भागों में विभाजन किया था। पहला था हिंदू, दूसरा था मुस्लिम, और तीसरा जो है वो बताया ब्रिटिश। लेकिन देखिए ये जो वर्गीकरण है वो बिल्कुल सही नहीं है। इस वर्गीकरण में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। समस्या क्या है कि सबसे पहला तो ये वर्गीकरण धर्म पर आधारित है। तो ये आप यहां लिख सकते हैं कि धर्म पर आधारित इतिहास का जो वर्गीकरण है वो सही नहीं है, सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस समय जो शासक वर्ग हिंदू था, मुस्लिम था या ब्रिटिश था, उस समय दूसरे लोग भी यहां रहते थे। तो क्या आप उनकी उपेक्षा कर देंगे? इतिहास कभी यह नहीं कहता है कि जनमानस की उपेक्षा करके उसका वर्गीकरण किया जाए। आप दूसरा लिख सकते हैं कि जनता की मान्यताओं, रीति रिवाज, उनकी परंपराओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यानी आप उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। आपको जनता का ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी मान्यताओं का बखान या उनका जो वर्गीकरण है वो उसको स्थान आपके इसके अंदर देना होगा, इतिहास के वर्गीकरण। तो इस प्रकार का ये जो वर्गीकरण है मैं मानता हूं ये सही नहीं है, और इतिहासकारों ने भी कहा है कि वो वर्गीकरण बिल्कुल सही नहीं जिसमें आम आदमी की उपेक्षा की जाए। शासक वर्ग के धर्म का जो वर्गीकरण है आप यहां पर लिख सकते हैं, शासक वर्ग के धर्म पर आधारित वर्गीकरण सही नहीं है। जनता की मान्यताओं, रीति रिवाज, परंपराओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। और जब वर्गीकरण आप करते हैं तो वर्गीकरण में क्या आना चाहिए? वर्गीकरण में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक बदलावों को स्थान मिलना चाहिए। ये मुख्य रूप से होना चाहिए। देखिए इतिहास क्या है? इतिहास अब वो चीज नहीं रही कि कौन कब राजा बना, किसके यहाँ पुत्र हुआ, किसने कौन सा युद्ध जीता, वो तो सब इतिहास के तारीखों की बातें। इतिहास क्या है? एक्चुअल में इतिहास बदलावों का नाम है कि व्यक्ति कब एक युग से दूसरे युग में प्रवेश करता है, कब उसके अंदर बदलाव आता है। जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था तब भी हमने ये चर्चा में इस बात को लाए थे कि भाई 1000 सालों के अंदर जो बदलाव हुए थे वो इतिहास के हम एक दौर से दूसरे दौर में हम प्रवेश कर रहे थे। इसलिए यह कहा है कि ये जो वर्गीकरण है हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश का, ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शासक वर्ग के धर्म पर आधारित वर्गीकरण सही नहीं हो सकता। शासक वर्ग का धर्म जो है उसको आप ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते, नहीं तो जनता कहां जाए। तो दूसरा पॉइंट आपको जनता पे लेना है कि भाई जनता की मान्यताएं, रीति रिवाज, परंपराओं की उपेक्षा नहीं कर सकते आप। और जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर होगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलावों के आधार पर इसका वर्गीकरण होना चाहिए। एक और वर्गीकरण दिया था, जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत हमने क्लास 6 में पढ़ा है, मध्यकाल अभी चल रहा है, और आधुनिक काल जब हम क्लास 8 में आ जाएंगे तब उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये जो पहला चैप्टर था मित्रों, इस पहले चैप्टर के अंदर मैंने कोशिश की है कि आपको वीडियो दर वीडियो बिल्कुल सरलता से इसको मैं आपके सामने पेश करूं। और मैं समझता हूं मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो मैंने काम दिया था उनको एज ए होमवर्क कह दो, चाहे क्वेश्चन आंसर कह दो, कुछ भी आप समझ लो, उन्होंने समय समय पर मुझे उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं। और इसके जो कुछ और टॉपिक वगैरह हैं जिसका पीडीएफ मैं आपको आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आपके व्हाट्सएप नंबर पे, या और भी किसी माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल क्लास 7 का पहला अध्याय इतिहास का इस वीडियो लेक्चर के साथ समाप्त होता है। अगले वीडियो लेक्चर में हम दूसरे चैप्टर यानी कि अध्याय 2 के बारे में चर्चा करेंगे।